Hello, good evening to all of you. I hope all of you is doing well. Today we'll be discuss about CUT 2024 BTech for lateral entry. BTech lateral entry में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है 3 ईयर का, वो बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। बट डिप्लोमा के बाद आपके तो जॉब करिए या तो बीटेक करिए लेटरल एंट्री से, तो उसके लिए जो IITs NITs होते हैं, ट्रिपल IITs, ये लोग एडमिशन नहीं देते हैं। उसमें लेटरल एंट्री के लिए वैकेंट सीट नहीं रखी जाती। बट जो स्टेट के कॉलेज होते हैं उसमें सीट बची रहती है, तो उसका जो एडमिशन होता है बाई CUT के थ्रू होता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी CUT के थ्रू हुआ था, इसके पहले टाइम में यूपी टेक के थ्रू हुआ था, इसके पहले जो AKTU का था UPTU कराता था। बट अब से जो हो रहा है लेटरल एंट्री में CUT के थ्रू हो रहा है। अब की बार देखो, लेकिन CUT का फॉर्म आउट हो चुका है, जिसमें अभी इन सब यूनिवर्सिटी का कोई नाम नहीं दिया गया, बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर दिए गए हैं। तो इस पर बात करेंगे, उस पर क्या होने वाला है, एडमिशन कैसे लेंगे वो लोग, तो इसी पर पूरा वीडियो है। देखो, जो स्टेट के कॉलेज है, AKTU जो होता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। इससे कई कॉलेज अफिलिएटेड होते हैं, अलग अलग प्राइवेट हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज इससे अफिलिएटेड होते हैं। और ट्रिपल M गोरखपुर मतलब मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो होता है गोरखपुर में है। काफी अच्छा कॉलेज है ये बीटेक के लिए। और ये तो सबसे टॉप, जो स्टेट में उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे टॉप कॉलेज यही है, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। ये कानपुर में है। कानपुर बहुत पुराना इसका कैंपस है, बहुत अच्छा कॉलेज है ये। जो इसमें एडमिशन होगा वो होगा बाई CUT के थ्रू। लास्ट टाइम भी इसी से हुआ, बट इस समय इसके साइट पर कोई अपडेट नहीं दिए गया है इन सब यूनिवर्सिटी को। देखो इसमें होने क्या अभी तक फॉर्म जो नहीं भरे हैं तो फॉर्म मत भरिए अभी लेट अभी तो कितना लास्ट डेट अभी इसका 27 मार्च है। मार्च में आप अभी इतना दिन है, तो ये लोग का जो यूनिवर्सिटी होता है ऐड होता रहता है धीरे धीरे, ये लोग ऐड करेंगे। अभी 10-12 दिन रुक जाओ, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना। लास्ट टाइम जो एडमिशन हुआ था, जो सब्जेक्ट, आप देखो जल्दीबाजी मत करो अभी और भर सकते हो फॉर्म, ऐसा नहीं सब्जेक्ट चूज कर लो। इन्होंने पहले भी बोला था, अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी नहीं सेलेक्ट किए हैं तो उस टाइप का सब्जेक्ट अगर लिए हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, ये फिर जनरल टेस्ट हो गया आपका, फिर मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं इसके लिए। और फिर देखो जो AKTU एडमिशन लेगा बायोटेक में होता है, और एग्रीकल्चर ये भी लेटरल के थ्रू लेगा CUT के थ्रू। बट इस बार क्या होने वाला है, जैसे पता चल रहा है कि जो ये तीनों कॉलेजेस हैं ये लेटरल एंट्री बाई CUT से लेंगे, लेकिन इसका काउंसलिंग जो होता था अलग अलग होता था। जैसे AKTU का अलग होता था, CUT मतलब AKTU अलग अपना काउंसलिंग कराता था, ट्रिपल M अलग कराता था, HBTU अलग कराते थे। ये तीनों कॉलेजेस अलग अलग काउंसलिंग कराते थे। बट इस बार क्या निकल कर आ रहा है कि इन तीनों कॉलेज का जो लेटरल एंट्री का काउंसलिंग होगा, CUT का आप एंट्रेंस देंगे, उसका काउंसलिंग जो होगा कंबाइंड होगा, तीनों का एक साथ काउंसलिंग होगा। बट इसका जो हेड रहेगा वो HBTU रहेगा, यानी कि HBTU इन तीनों का काउंसलिंग। देखो आपका फीस भी ज़्यादा लगता था उसमें, लगभग HBTU का फीस ज़्यादा था काउंसलिंग का, लगभग वही 2500 के समथिंग था, और AKTU का 1000 था, और ट्रिपल M का भी लगभग 1000 के समथिंग में था। तो आपको अलग अलग फीस देना पड़ता था। बट अब जब HBTU कराएगा आपका काउंसलिंग, तीनों कंबाइंड होगा, तो फीस अलग अलग आपको नहीं देना पड़ेगा, एक ही बार फीस देना पड़ेगा। और जिस हिसाब से आपका रैंक रहेगा उसी हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। और देखो ब्रांच भी अगर आप CSIT लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी रैंक काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इसमें। तो आप जैसा करेंगे CUT में वैसे आपका एडमिशन मिलेगा। वैकेंट सीट बहुत कम रहती है लेटरल एंट्री में। एक ब्रांच में लगभग HBTU में 3 सीट रहती है एक ब्रांच में। उसमें भी कास्ट मैटर करता है, OBC है कि जनरल है, SC ST, तो उसको भी देखकर ये लोग सीट देते हैं। और ट्रिपल M में भी सीट जो बची रहती है, यानी कि इसमें भी 3-4 सीट बची रहती है। और मतलब ट्रिपल M में केमिकल की सीटें ज़्यादा खाली जाती हैं। और AKTU में तो IIT लखनऊ हो गया, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, ये 3-4 कॉलेज अच्छे हैं इसमें। और सब प्राइवेट कॉलेज भी कुछ अच्छे हैं, उसमें भी एडमिशन ले सकते हो।
और कुछ और उसके नीचे भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, एडेड गवर्नमेंट है, तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। बट सबसे टॉप का जो स्टेट का अपने उत्तर प्रदेश का स्टेट लेवल पर देखा जाए तो HBTU है। फिर उसके बाद MMM आता है, AKTU में IIT लखनऊ आता है, इसमें एडमिशन ले सकते हो। फिर इसके बाद आपको IIT NIT IIIT में एडमिशन नहीं मिलता लीड के थ्रू। हाँ, आप अगर JEE देते हैं, JEE मेंस देंगे, उसके थ्रू आपको मिलेगा। बट आपको उसमें भी जब एडमिशन लेंगे आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप इसके थ्रू जाएंगे तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। हाँ, और फिर इसके बाद जो होगा AKTU भी काउंसलिंग कराएगा। AKTU की जो काउंसलिंग होगी बीटेक के लिए जो होगा, बीटेक के लिए ये कराएगा, HBTU कराएगा। बट ये जो बायोटेक एग्रीकल्चर है उसकी काउंसलिंग AKTU कराता है, AKTU कराएगा उसका अलग से अपना। और ये AKTU में जो काउंसलिंग होती है वो JEE मेंस झोसा के थ्रू होगी, AKTU जो काउंसलिंग कराएगा इसका। बट इसमें जो हेड रहने वाला है HBTU काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो आप अभी वेट करिए, फॉर्म अभी नहीं भरना है, थोड़े दिन रुक जाइए, हो सकता है यूनिवर्सिटी ऐड हो जाए। और हाँ, जिसका भरना हो तो भर सकता है, बट मैं कह रहा हूँ अभी रुक कर भरिए, आप लोग यूनिवर्सिटी को ऐड होने दीजिए। अभी तो HBTU की साइट पर कोई अपडेट नहीं आया, ना तो MMM पर आया है अपडेट, ना तो AKTU पर। जैसे ही अपडेट आता है हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप तुरंत उसको फॉर्म भरिएगा। बट अभी रुक जाइए, अभी ये लोग उसमें नोटिफिकेशन में दिए हैं कि हम ऐड करते रहेंगे धीरे धीरे यूनिवर्सिटी। तो पिछली टाइम तो लास्ट तक ये लोग ऐड किए थे यूनिवर्सिटी, ठीक है, लास्ट तक ये लोग ऐड किए थे यूनिवर्सिटी। तो इस बार देखो क्या होता है हो सकता है, जहां तक पूरा चांसेस है कि इन तीनों की काउंसलिंग HBTU कराएगा जो हेड रहेगा। तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर HBTU करा रहा है काउंसलिंग। तो चलो फिर चलते हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है साइट पर सबसे पहले अपडेट देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।